अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सवान हयात और उनकी मुख्तसर ज़िंदगी के हालात बताऊंगा कि उन्होंने गुजरात को और ख़ास कर अपनी कौम को इस दावत व तबलीग की मेहनत पर किस तरह खड़ा किया, उनको इस राह में किन किन तकालीफ़ का सामना करना पड़ा और किन किन दुश्वारियों से उनको गुजरना पड़ा, वो तमाम चीज़ें आप लोग को मैं बताऊँगा। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का असल वतन घटामन है। यह गांव पालनपुर शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी पैदाइश सन 1929 ईस्वी में बताई जाती है। जब 7 साल के हुए तो बम्बई में हनफिया स्कूल में दाखिला लिया। 1 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब का नाम वज़ीरुद्दीन था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको नवाजना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई न कोई कवि सबब पैदा फरमा ही देता है। उनका कवि सबब उनकी वालिदा थी। चाहे वालिदा लिखी पढ़ी नहीं थी, लेकिन नेक खातून थी, आबिदा जाहिदा पारसा खातून थी। उनके महल्ले में एक मरियम खाला रहती थी जो मिशकात तक की तालीम लिए हुए थे, हमेशा उनकी सोहबत में रहती। और वालिदा की यही फ़िक्र थी कि मैं अपने बच्चे के दिल में खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत कैसे डालूँ। बचपन में मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कबर के सवाल जवाबात याद भी करा दिए। एक मरतबा मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदा से कहा कि मुझे कबर के सवाल जवाब याद हो गए। वालिदा ने कहा, वहाँ चमड़े की ज़ुबान काम नहीं आएगी, वहाँ अमल की ज़ुबान काम आएगी। वालिदा ने मरियम खाला से एक हदीस सुनी थी कि जो इंसान अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको कल क़यामत के दिन ताज पहनाएगा। उसी दिन से वालिदा को फ़िक्र थी कि मैं बच्चे को आलिम बनाऊंगी। चुनाचे 5 साल के बाद स्कूल की तातीलात छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपने गांव घटामन में आए। उस वक्त घटामन के मुदर्रिस मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब जलालपुर यूपी की थी। वालिदा ने मौलाना को गांव के मदरसे में भेजा। अब मौलाना ने इस बच्चे की जहानत और फतानत को देखकर अच्छी तरह भाप लिया। उनके साथ खुसूसी तवज्जो रखी और खुसूसी मेहनत की। साल में 50 किताबें पढ़ा दी। जब साल के आखिर में मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इम्तिहान के लिए आए और 50 किताबों का इम्तिहान लिया और तमाम किताबों में एजाज़ नंबर पर कामयाब हुए, तो मौलाना परेशान हो गए और पूछा किसका लड़का है। वालिद साहब गैर मारूफ थे। दादा का नाम लिया, खरोड़िया साहब रहमतुल्लाह अलैह का लड़का है, नसीरुद्दीन खरोड़िया साहब रहमतुल्लाह अलैह का लड़का है। मौलाना परेशान हो गए और मौलाना को उनकी कुर्बानियाँ याद आ गई। ये वो शख्सियत है, जब मौलाना ने इस कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया था तो उन्होंने मौलाना के कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया था और तमाम तकालीफ का सामना किया था। तो मौलाना को उनकी कुर्बानियाँ याद आ गई और अपने आँखों के सामने उसका फल देख रहे थे। और उनके जो उस्ताद थे मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब, बहुत मुखलिस उस्ताद थे और उनकी माहाना तनख्वाह 20 रुपये थी। उनको किसी वजह से 20 साल यानी साल के दौरान में उनको अपने गांव जाना पड़ा, तो उन्होंने वालिदा से इजाज़त चाही कि आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बच्चे का तालीम का नुकसान न हो। चुनांचे वालिदा ने इजाज़त दी और वो मौलाना को मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने गाँव लेकर गए और 6 महीने तक उनको वहाँ पढ़ाया। 1944 में मौलाना का दारुल उलूम देवबंद में दाखिला कराया। मौलाना दाखिला इम्तिहान में कामयाब हुए और जो मतलूबा किताबें थीं उनको कंजुद दकाइक की वो मिल गई। जब मौलाना का दाखिला हुआ तो मौलाना पढ़ने में इतने मशगूल हो गए, तालीम हासिल करने में इतनी मेहनत करने लगे कि 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ते, सिर्फ 2 घंटे सोते। हमारे तलबा को मौलाना की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए कि मौलाना जिस मकसद के तहत मदरसे में गए थे, अपने पूरे वक्त को उसी मकसद के पीछे लगाते थे। तो हम अब जिस मकसद के तहत गए हैं उसी मकसद के तहत अपने यानी अवकात को लगाए। फजूलियात में अपने अवकात को ज़ाय न करें। दरसियात में खारजियात की किताबों के मुताले में अपने वक्त को गुजारे और वक्त के तकाज़े को भी समझिए और वक्त की अहमियत को भी समझिए। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनत की कि उनकी सेहत मुतासिर हो गई और उनको टीबी का मर्ज़ लायक हो गया। चुनांचे मौलाना ने सालाना का इम्तिहान दिया, सालाना की छुट्टियाँ हुई, अपने बम्बई आए। कुछ दिन के बाद चिल्ली की जमात के लिए दिल्ली मरकज़ पहुँचे। उस वक्त मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भाप लिया था और उस सफ़र में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी हुई और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मशवरा दिया कि आप अपने मकाम पर रहकर तालीम हासिल करें। चुनांचे उनके मशवरे से मकाम पर रहकर कारोबारी शुगल के साथ वहाँ तालीम हासिल करने लगे।
1946 में मौलाना का निकाह हुआ और 1950 में रुखसती हुई और 1952 में मौलाना ने किसी एक मस्जिद में इमामत इख्तियार की और मौलाना पूरे हफ्ते में 6 दिन मेहनत से पढ़ते। मौलाना ने मज़ाहिर हक़ का मुकम्मल मुताला कर लिया था और जलालैन में बयानुल कुरान का भी मुकम्मल मुताला कर लिया था और पूरे 6 दिन मेहनत से पढ़ते और एक दिन घर जाते और जिस दिन घर जाते तो वालिदा को दीन और ईमान की बातें सुनाते। तो वालिदा कहती कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाखों लोग तेरी बातों को सुनेंगे। चुनाचे वालिदा की ये पेशिन गोई भी पूरी हुई। उसी दरमियान दिल्ली मरकज़ से 4 माह की जमात बम्बई तशरीफ़ लाई। उसके अमीर थे कारी अब्दुल रशीद साहब खोरजवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मौलाना की तश्कील की। मौलाना 4 माह के लिए तैयार हुए। जब स्टेशन पहुँचे तो ख़ानदान के लोग स्टेशन आए और मौलाना को घर के हालात बताकर उनको जमात में जाने से रोका, लेकिन जमात के साथी ने उनमें से एक साथी ने कहा कि आप अगर दीन का काम करोगे तो अल्लाह ज़रूर चमकाएगा। मौलाना ने अज़्म मुसम्मम कर लिया और 4 माह के लिए निकल गए। मौलाना फरमाते हैं कि आज तक मेरे वो 4 माह पूरे नहीं हुए और उसी रास्ते में अल्लाह के रास्ते में मौलाना का इंतकाल भी हुआ। जब एक जमात काम करते हुए दिल्ली मरकज़ पहुँचे तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप अपनी बकिया तालीम पूरी कर लीजिए। दौरे हदीस की तालीम बाकी थी। चुनाचे 1955 में मौलाना ने दारुल देवबंद में दाखिला लिया और वो दाखिला इम्तिहान में कामयाब हुए और उस वक्त यगाने रोज़गार असातिज़ा मौजूद थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना के बुखारी के उस्ताद थे। इसी तरह दीगर असातिज़े किराम मौजूद थे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना को नसीहत की थी कि आप तबलीग में इतना मशगूल मत हो जाना कि तालीम का नुकसान हो और तालीम में इतना मशगूल मत हो जाना कि तबलीग का नुकसान हो। मौलाना ने पूरे हफ्ते में 4 घंटे तबलीग के लिए निकाले। उस वक्त उमूमी रिवाज नहीं था तबलीग का, तो बच्चे मौलाना का मजाक उड़ाते और मौलाना की रुमाल और टोपी गिर जाती तो मौलाना को कहते उमर तेरी तबलीग गिर गई। और बच्चों का तलबा का भी यही ज़हन बना हुआ था कि तबलीग में तो कमज़ोर बच्चे लगते हैं। चुनाचे जब 6 माही का इम्तिहान आया तो मौलाना अव्वल नंबर पर कामयाब हुए तो तमाम बच्चे हैरान रह गए और तमाम बच्चे इनके मुअतक़िद हो गए। मौलाना ने इन बच्चों से अच्छा खासा काम भी लिया। जब मौलाना ने तालीम मुकम्मल की, जब सालाना इम्तिहान हो गया तो दिल्ली मरकज़ आए और दिल्ली मरकज़ आए तो मौलाना यूसुफ साहब के मशवरे से चिल्ले की जमात लेकर अलीगढ़ उस तरफ चल गए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौलाना ने अच्छी खासी मेहनत भी की। जब वक्त पूरा हुआ दिल्ली मरकज़ आए और दिल्ली मरकज़ में रमज़ान के आखिरी आशरे का मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ एहतिकाफ़ किया। ईद के बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से किसी इज्तिमा के मेहनत के लिए उनको रवाना कर दिया। जब इज्तिमा मुकम्मल हुआ तो मौलाना वापस आए तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाहम मशवरा किया और मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और उनकी तश्कील की कि आप अभी हिजाज मुक़द्दस जाइए और वहाँ जाकर आपको हज करना है और दूसरे हज तक आपको वहाँ काम करना है और दूसरा हज करके वापस लौटना है। चुनाचे मौलाना अपने नफ्स के ख़िलाफ़ तैयार हो गए। चुनाचे उसी घर से बम्बई तशरीफ़ लाए और बम्बई में आकर अपने भाइयों के कारोबार को देखा तो अल्लाह की खुली मदद थी, हर एक पर हज फ़र्ज़ हो चुका था। चुनाचे बड़े भाई को अपने साथ ले गए और हज किया। बड़े भाई आ गए और मौलाना दूसरे हज तक वहाँ काम करते रहे। जब दूसरे हज का मौका आया तो छोटे भाई को बुलाया और छोटे भाई दोनों ने साथ में दूसरा हज करके मौलाना बम्बई आए। जब बम्बई आए तो हैदराबाद की जमात के लिए उनकी तश्कील हो गई। चुनाचे वो जमात को लेकर गए और वो जमात काम करते हुए जब दिल्ली मरकज़ आई तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि उमर अब तुम घर चले जाओ, क्योंकि मौलाना के ऊपर बाल बच्चों का भी बोझ था, कर्जा भी बहुत हो गया था। चुनाचे मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1957 के एंड में अपने गांव घटामन में आए। ये हमारे मोहन बिरादर के चौथे मोहसिन है। पहले मोहसिन सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, उनके वास्ते से हमारी कौम को ईमान की दौलत नसीब हुई। फिर दूसरे मोहसिन हैं पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, उनके वास्ते से हमें कुरान और हदीस की बातों को एक किताबी शक्ल में हमें इनायत हुई। और तीसरे मोहसिन हैं मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इन तमाम बातों को खूब समझाया। और चौथे मोहसिन हैं मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हर फ़र्द के अंदर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की।
मौलाना ने जब अपने गांव आए और अपने अतराफ़ के देहातों का जायज़ा लिया, अपने गांव का जायज़ा लिया, हर गांव में जाते और लोगों को समझाते। और मौलाना किसी गांव में जाते, 4 लोग को जमा करते, पुराने किस्से सुनाते, उनको आयत पढ़ के सुनाते। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ गाँव को जमा करते और गाँव जमा करके इज्तिमा करते छोटा, और 3 दिन की जमात निकालते। बहुत मुश्किल से 3 दिन की जमात तैयार होती। न मौलाना के लिए न बारिश रुकावट थी, न सर्दी, न गर्मी, कोई चीज़ उनके लिए रुकावट नहीं थी। बहुत अनथक मेहनत करते और इतने इखलास के साथ मौलाना ने मेहनत की कि कुछ ही सालों के अंदर छापी में 1962 में छापी के अंदर अपनी कौम का एक बड़ा इज्तिमा वजूद में आया। मौलाना ने कितना इखलास के साथ इस काम को किया होगा, किस लगन के साथ काम को किया होगा कि इतना बड़ा मजमा छापी में वजूद में आया। और उस मजमे से 15 जमातें बैरून मुल्क के लिए रवाना हुई और कई जमातें अंदरून मुल्क के लिए रवाना हुई। उस वक्त मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली बार गुजरात तशरीफ़ लाए हुए थे और ये कौम मोमन बिरादरी उनके सामने पहली बार मुतारफ़ हुई। उस वक्त मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी कौम है मोमन बिरादरी जिनमें 4 खुसूसियतें यकजा पाई जाती, यानी एक साथ पाई जाती है। पहली खुसूसियत कि उनके अंदर खाने पीने में सादगी है। दूसरी खुसूसियत कि उनमें रस्म व बिदअत नहीं है। तीसरी खुसूसियत कि उनमें अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने का बहुत शौक़ है। और चौथी खुसूसियत कि वो खुशहाल कौम है। उनमें से कुछ खुसूसियत हमारी नस्ल नौ से निकल रही है। हमारी नस्ल नौ ऐशो इशरत की तरफ बढ़ रही है। जब कोई कौम ऐशो इशरत की तरफ बढ़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बर्बादी के रास्ते खोल देता है, कोई उसको नहीं बचा सकता। बनु अब्बास का जिनका दौर खिलाफत, दौर हुकूमत 500 साढ़े 500 साल रहा और उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया, लेकिन जब उनकी नस्लों ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी इख्तियार की तो अल्लाह तबारक व तआला ने तातारी कौम को उन पर मुसल्लत किया और उनको बर्बाद कर दिया। अगर हम अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, उनको महफूज करना चाहते हैं, तो हमारी नस्ल नौ को यानी ऐशो इशरत की ज़िंदगी से बचाना होगा। काजी अब्दुल वहाब साहब अमीर तबलीगी जमात गुजरात वो फरमाया करते थे कि अतराफ़ पालनपुर ये मेवात सानी है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस काम को लेकर खड़े हुए तो मौलाना ये काम जफाकशी का काम था, तो इस काम में मेहनत कश लोगों की ज़रूरत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम को यानी मेवाती लोगों से इस काम को चलाया, क्योंकि मेहनत कश लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग थे। फिर इस काम को जब मुल्क के गोशे गोशे में बैरून मुल्क में पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को चुना। इस कौम से और गुजरात से इस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क के गोशे गोशे और बैरून मुल्क में पहुंचाया है। फिर 1965 में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और मशवरे से तय हुआ मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ में रहना, क्योंकि उनके सामने इससे पहले गुजरात और अपनी कौम की फ़िक्रें थी। अब उनके सामने फ़िक्रों की नौइयत बदल गई है, पूरे आलम की फ़िक्रें आ गई और उन्होंने पूरे आलम में ऐसी फ़िक्रें की कि बस उनकी यही फ़िक्रें थी कि पूरे आलम में बसने वाले मुसलमान कैसे सही दीन पर आ जावे इस काम के ज़रिए से। और उन्होंने कई मुल्कों का भी सफ़र किया। इंशाअल्लाह मैं तफसील से उन्होंने जिन जिन मुल्कों का सफ़र किया उन मुल्कों का तफसील से मैं आपके सामने उसकी वीडियो भी बनाऊँगा। तो मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मौत से पहले, उनके इस दुनिया से रहलत कर जाने से पहले 4 दिन पहले उन्होंने अपनी कौम से आखिरी खिताब किया। उसमें आखिरी खिताब हुआ, मौलाना जमातें भी रवाना हुई, मौलाना निकलने वालों को दुआएं भी दी और उस मजमे में मौलाना की दुआ के अल्फाज थे कि अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये मजमा बहुत मुश्किल से वजूद में आया है, तो इसको बिखरने मत देना। चुनाचे 4 दिन के बाद 1997 में हमेशा नूर फैलाने वाला आफताब हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। ये थी मौलाना की मुख्तसर ज़िंदगी के हालात और मौलाना के भी यही फ़िक्र थी कि पूरे आलम के अंदर जितने भी मुसलमान बस रहे वो इस काम के ज़रिए से सही दीन पर कैसे आ जाए। मैं दावत तबलीग के काम करने वालों से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब के नहज पर काम करें। अगर इनके नहज पर काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको यानी उसका फ़ायदा दिखाएगा हमें। तो चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं।